वो नेता जिसने रखी थी यूपी में कांग्रेस के पतन की नींव, वो नेता जिसने विधानसभा में खींच ली सीएम की कुर्सी, वो चौधरी जिसने शुरू की गठबंधन की सियासत, और वो चरण सिंह जिन्होंने किसानों के लिए दे दी सत्ता को चुनौती। नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज से हर हफ्ते हम आपको यूपी के दिग्गज नेताओं की कहानी सुनाएंगे। हम आपको उन नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने यूपी की राजनीति को पूरी तरीके से पलट दिया, और ये भी बताएंगे कि कैसे उन नेताओं की राजनीति का असर आज भी उत्तर प्रदेश पर पड़ रहा है। और यूपी के सत्ताधीश की सीरीज में आज हमारी पहली कहानी के सुपरस्टार की बात करें तो ये नाम है चौधरी चरण सिंह का, जिनकी वजह से यूपी की राजनीति में कांग्रेस के पतन की शुरुआत हो गई। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो हाल है उसकी नींव चौधरी चरण सिंह ने रखी थी। लेकिन आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। तो अब बात करते हैं अपने वीडियो की। यूपी की सियासत में एक दौर था जब कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी थी, और ये तो आप भी जानते हैं कि जब संगठन ज्यादा मजबूत होता है तो नेताओं की कोई अहमियत नहीं होती है। और कांग्रेस की यही गलती उस पर सबसे ज्यादा भारी पड़ी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की नाराजगी कांग्रेस के यूपी में पतन का पहला बड़ा कारण बनी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 1967 के विधानसभा चुनावों से। चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं हासिल हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री कांग्रेस का बना था। कांग्रेस ने चंद्रभानु गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया था। पहला गुट चंद्रभानु गुप्ता का था और दूसरा गुट था कमलापत त्रिपाठी का, जो कि बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। लेकिन आज बात कमलापत त्रिपाठी की नहीं, बात है चौधरी चरण सिंह की। उस दौर में चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन उस दौर में चौधरी साहब को यह भी लगता था कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के किसानों की आवाज को ज्यादा महत्व नहीं देती है, और यहीं से उन्होंने कांग्रेस की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख दी। तारीख थी 1 अप्रैल 1967। यूपी में सरकार का गठन हो गया था और विधानसभा सत्र के दौरान जब राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई तो चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता की सांकेतिक तौर पर कुर्सी छीन ली। चौधरी चरण सिंह अपने 16 समर्थक विधायकों के साथ सत्ता पक्ष के बजाय विपक्ष में आकर बैठ गए। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि मैंने अपने समर्थकों के साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, और कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ी है जिससे प्रदेश को एक स्वच्छ और वैकल्पिक शासन मिल सके। कांग्रेस से अलग होने के बाद चौधरी चरण सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम रखा जन कांग्रेस। विपक्ष की सभी पार्टियों यानी जनसंघ, समाजवादी पार्टियां, कम्युनिस्ट और निर्दलीय सभी ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, और इस गठबंधन ने चौधरी चरण सिंह को अपना नेता चुना। नतीजा ये कि महज 2 दिन बाद 3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और इसके साथ ही वो उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बन गए। ये उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव था, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और सत्ता पर एक ऐसा नेता बैठा था जो सटीक तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की बात करता था। खास बात यह है कि उस दौर में दल बदल विरोधी कानून नहीं था, और इसीलिए उस दौरान सरकारें बनाना और गिराना बेहद आसान था। दिलचस्प बात यह भी थी कि चौधरी चरण सिंह ने जो गठबंधन बनाया था उसमें 2 धुर विरोधी एक साथ थे, यानी जनसंघ और कम्युनिस्ट। इसके चलते सरकार में काफी ज्यादा बिखराव भी था। चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जमींदारी उन्मूलन और कृषि सुधार को लेकर जो काम किए उसके चलते किसानों के बीच
चौधरी चरण सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। हालांकि उनकी सरकार का कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा। चौधरी चरण सिंह को लगभग 10 महीने बाद फरवरी 1968 में इस्तीफा देना पड़ा। उनका दूसरा कार्यकाल भी लगभग 8 महीने का था। चौधरी चरण सिंह ने दूसरी बार फरवरी 1970 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अक्टूबर 1970 को वो मुख्यमंत्री पद से हट गए थे। लेकिन इन छोटे कार्यकालों के दौरान चौधरी चरण सिंह ने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जो काम किए, उसकी वजह से आज भी चौधरी चरण सिंह को याद किया जाता है। चौधरी चरण सिंह की सियासत और कांग्रेस से उनकी बगावत को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यूपी के सत्ताधीश की सीरीज में अगले हफ्ते हम आपको ऐसे ही एक और नेता की कहानी सुनाएंगे।